Hey everyone, good morning. Today we are going to learn kitchen related vocabulary. Let's begin. तो सबसे पहला है डिकॉक्शन. डिकॉक्शन मतलब होता है काढ़ा, जो कि हम विंटर में लेते हैं, राइट? जब विंटर होती है तो हम आजकल, जैसे विंटर है तो आजकल हम क्या करते हैं, काढ़ा लेते हैं, तो उसको कहा जाता है डिकॉक्शन. द सेकंड वन इज रोलिंग पिन. रोलिंग पिन मतलब क्या होता है, बेलन. जैसे कि आप क्या करते हैं, जब रोटी बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, बेलन, और चकले से बनाते हैं तो बेलन को कहा जाता है रोलिंग पिन. क्योंकि इसको क्या किया जाता है, देखो यहाँ पे इसका नाम रोलिंग क्यों आया, क्योंकि इसको रोल किया जाता है, राइट? तो इसलिए इसका नाम है रोलिंग पिन. द सेकंड वन इज बेसिल लीव्स. बेसिल मतलब क्या होता है, तुलसी के पत्ते. जैसे कि आपने देखा होगा, जब क्या करते हैं हम चाय के टाइम पे भी हम क्या करते हैं, तुलसी के पत्ते डालते हैं, जो कि हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है. तो बेसिल लीव्स मतलब होता है तुलसी के पत्ते. द नेक्स्ट वन इज टोंग्स. टोंग्स मतलब होता है चिमटा, जिससे कि हम क्या करते हैं, रोटी को पकड़ते हैं, राइट? तो उसको कहा जाता है टोंग्स. अब यहाँ पे इसको आप टोंग कभी नहीं कहेंगे, हमेशा ये टोंग्स आएगा. क्यों? क्योंकि इसके दो पेयर होते हैं, तो जो भी चीज पेयर में होती है वहां पे एस लगता है, तो यहाँ पे आएगा टोंग्स. द नेक्स्ट वन इज कार्डेमम. कार्डेमम मतलब क्या होता है, इलायची, जो कि आप डालते भी होंगे अपनी चाय पे, है ना? चाय पे हम क्या क्या डालते हैं, बेसिल लीव्स डालते हैं, कार्डेमम डालते हैं, शुगर और ऑल. तो यहाँ पे कार्डेमम का मतलब क्या होता है, इलायची. द सेकंड वन इज रोलिंग बोर्ड. अभी हमने पढ़ा था रोलिंग पिन. रोलिंग पिन मतलब होता है बेलन, और जिसमें बेला जाता है उसको बोला जाता है चकला, और चकले को इंग्लिश में बोला जाता है रोलिंग बोर्ड. वही अगर आप आटे गूंथने की बात करें, तो आटे गूंथने को कहा जाता है नीड द डो. नीड मतलब होता है गूंथना, राइट? तो नीड डो मतलब क्या होता है, आटा गूंथना. द नेक्स्ट वन इज पीलर. अब इसका नाम पीलर क्यों पड़ा? आपको पता होगा कि छीलने को हम बोलते हैं पील. छीलने को क्या कहा जाता है, पील. जैसे कि पील द ऑरेंज, राइट? पील द पोटैटो. तो वैसे जिससे हम पील करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, पीलर, राइट? तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, पीलर. क्योंकि क्या करते हैं, ये किस काम आते हैं, पील करने के काम आते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पीलर. द नेक्स्ट वन इज स्पैचुला. स्पैचुला मतलब क्या होता है, चपटा चम्मच. चम्मच. जैसे कि आपने देखा होगा, जिससे हम चावल को निकालते तो वो क्या होता है, हमारा स्पैचुला, राइट? तो इसको कहा जाता है स्पैचुला. मतलब क्या होता है, चम चपटा चम्मच. द नेक्स्ट वन इज तवा. अब तवे में हम क्या करते हैं, रोटी को सेकते हैं, और सेकने को बोलते हैं बेक, और जिसमें सेका जाता है उसको बोलते हैं तवा, और तवा को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रिडल. ग्रिडल मतलब क्या होता है, तवा, ग्रिडल. द नेक्स्ट वन इज मिल्क कैन. मिल्क कैन मतलब होता है डोलची. डोलची मतलब जिसमें आप क्या करते हैं, दूध को कैरी करते हैं, जैसे आपने देखा होगा, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे जब भी दूध लाते हैं, राइट, तो यही हम यूज करते हैं, तो उसको कहा जाता है मिल्क कैन. मिल्क कैन मतलब होता है डोलची. द नेक्स्ट वन इज क्लोव. क्लोव मतलब होता है लौंग, जो कि हम अपने खाने में भी यूज करते हैं, जो कि काफी अच्छा होता है, राइट? तो उसको कहा जाता है क्लोव. क्लोव मतलब होता है लौंग. द नेक्स्ट वन इज कैरम शीट्स. कैरम शीट्स मतलब होता है अजवाइन. अगेन अजवाइन क्या होता है, हमारी हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो अजवाइन को कहा जाता है कैरम सीड्स. कैरम सीड्स मतलब क्या होता है, अजवाइन. द नेक्स्ट वन इज कढ़ाई. कढ़ाई में हम क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं. खाना बनाने को आप कुक कह सकते हैं, प्रिपेयर कह सकते हैं, राइट? और कढ़ाई को कहा जाता है वॉक. कढ़ाई को क्या कहा जाता है, वॉक, राइट? द नेक्स्ट वन इज विस्क. विस्क मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, आपके घर में भी होगा विस्क, राइट? जिससे कि हम क्या करते हैं, फेंटते हैं, तो उसको कहा जाता है विस्क. द नेक्स्ट वन इज कद्दूकस. कद्दूकस तो आपने बहुत ज्यादा यूज भी किया होगा, राइट? जब आपको क्या है, कुछ जैसे कि आप मूली को करते हैं कद्दूकस, या फिर जब आपको गाजर का हलवा बनाना होता है तब भी हम इसको यूज करते हैं, तो इसको कहा जाता है ग्रेटर. ग्रेटर मतलब क्या होता है, कद्दूकस. द नेक्स्ट वन इज कढ़ाई. कढ़ाई को अभी हमने पढ़ा था वॉक, और कढ़ाई के साथ करची. करची को क्या बोलते हैं, लैडल. लैडल. लैडल मतलब क्या होता है, करची. द नेक्स्ट वन इज लेमन स्क्वीजर. अच्छा, ये तो आपने देखा होगा, गर्मियों के टाइम पे हम काफी इसका यूज करते हैं. तो लेमन आप सबको पता है, लेमन मतलब होता है नींबू, और नींबू को निचोड़ने को बोलते हैं स्क्वीज. स्क्वीज मतलब निचोड़ना. अभी हमने क्या पढ़ा था, पीलर. पीलर क्यों उसका नाम पड़ा, क्योंकि उससे क्या करते हैं, पील करते हैं. तो सेम यहाँ पे भी क्या है, लेमन स्क्वीजर, क्योंकि इससे क्या किया जाता है, स्क्वीज. स्क्वीज मतलब निचोड़ा जाता है ना? जैसे हम नींबू को निचोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं स्क्वीज. तो वही जिससे निचोड़ते उसको कहा जाता है स्क्वीजर, राइट? जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, तो इसको कहा जाता है लेमन स्क्वीजर, क्योंकि इससे क्या करते हैं, नींबू को निचोड़ते हैं. द नेक्स्ट वन इज पटेटो मैशर. पटेटो मैशर मतलब जिसे हम पटेटो को मैश करते हैं, राइट? तो इसको कहा जाता है पटेटो मैशर. जैसे कि आपको आलू के पराठे बनाने हैं तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं, पटेटो मैशर. द नेक्स्ट वन इज सिफ्टर. अब आपने देखा होगा सिफ्टर अपने घर में. यहाँ पे मतलब जैसे अभी हमने पढ़ा आटा छाना, तो आटे छाने को क्या बोलते हैं, सिफ्ट. अगेन देखो यहाँ पे आ गया,
तो आटे छानने को अगर हम बोलेंगे तो आटा छानने को बोलते हैं सिफ्ट द फ्लोर, राइट। तो सिफ्ट मतलब होता है आटा छाना, और आटा जिसे छाना जाता है उसको कहा जाता है सिफ्टर। आटा छान जिसे छाना जाता है उसको क्या कहा जाता है, सिफ्टर, राइट। जिसे पील करने को पीलर, है ना। स्क्वीज, स्क्वीजर कैसे बने, क्योंकि इसको स्क्वीज करते हैं, वैसे ही सिफ्ट करने के वाले को क्या बोलते हैं, सिफ्टर, राइट। तो जिसे हम सिफ्ट करते हैं उसको क्या कहा जाता है, सिफ्टर। जिसको क्या क्या बोलते हैं, छन्नी, तो छन्नी को कहा जाता है सिफ्टर। द नेक्स्ट वन इज स्कीमर। स्कीमर मतलब होता है कलछी। मतलब यहाँ पे इसको भी ऐसे यूज किया जाता है जब हमें क्या है, जैसे हमें पूरी तलनी होती है तब भी हम इसका यूज करते हैं, राइट। तो इसको कहा जाता है स्कीमर। I hope you got everything. If you like the video, do like, comment and share.